हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो आज के लेक्चर में देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है? हाँ, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो नाम से ही क्लियर हो गया। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर या लेंस? मिरर। तो इसमें ऑलरेडी मिरर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? मिरर का। तो हाँ, टेलीस्कोप एक ऐसा है जिसमें मिरर भी लगता है। हाँ, तो इसकी एडवांटेज क्या होगी? यह बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगा। तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का इस्तेमाल होगा। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। पहला हो गया कैसेग्रेन टेलीस्कोप और टेलीस्कोप, और दूसरा हो गया न्यूटोरियन टेलीस्कोप। तो दो प्रकार का हो गया टेलीस्कोप। एक कैसेग्रेन, कोई कोई क्या बोलता है? कैसेग्रियन, कोई कोई कैसेग्रेन टेलीस्कोप। हाँ, कैसेग्रेन टेलीस्कोप और न्यूटोरियन टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे बिहेव करता है, वर्क कैसे करता है, इस पर हम लोग को क्या करना है? वर्क करना है। ठीक है? तो समझ गए हैं? फटाफट तैयार हैं आप लोग? इसमें इसके लिए तैयार हैं? बोलिए। चलिए, ठीक। तो देखिए कैसेग्रेन टेलीस्कोप के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें। कैसेग्रेन टेलीस्कोप जो होता है वह कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि रिप्लेस कर देते हैं जो इसके पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थी, उसमें देखिएगा लेंस लगा था, कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस या आई लेंस। तो जो आई पीस था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसके स्थान पर अब क्या करेंगे? रिप्लेस करके एक मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका नाम, यानी हम लोग रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव कौन लेंस? कॉनकेव, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस replaced by objective concave paraboloidal मिरर। पैराबोलाइडियल मिरर रिप्लेस करके लगा दिए। कनकेव पैराबोलाइडियल मिरर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी जगह क्या होगा? पैराबोलाइडियल मिरर होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिए। यह हो गया आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसे रहता है ध्यान देना। इसमें एक बड़े एपर्चर का कनकेव मिरर होती है। टेलीस्कोप जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें लेंस था। इसमें क्या होता है? लार्ज एपर्चर का, या रहा बड़ा अपर्चर का, लार्ज अपर्चर का
कनकेव मिरर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए कैसे होता है, बड़े अपर्चर का कनकेव मिरर, यह हो गया, इसकी यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मिरर, प्राइमरी कनकेव मिरर, यह प्राइमरी कनकेव मिरर हो गया। अब देखिए इस पर हाँ टेलीस्कोप है, तो कहां की ऑब्जेक्ट देखेंगे, इंफिनिटिव, दूर, चंदा, तारे वगैरह वगैरह, दूर, नक्षत्र, ग्रह, प्लैनेट। हाँ, इस पर जो आएगा दूर से चंदा, चंदा से आएगा, हाँ चंदा मून से, आदमी वाला चंदा। अब देखिए यहां इंफिनिटिव से लाइट रे आ रही है। अब देखिएगा इसके पहले हम लोग देखे थे कि इंफिनिटिव से लाइट रे जो आता है वह फोकस पर मिलता है, तो किसके लिए, किसके लिए, हाँ वह थीन लेंस हो, ऑप्टिकल डिवाइस हो, थीन हो, छोटा हो, पतला हो। लेकिन यहां तो बड़े बड़े मिरर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां हम यह बात नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कहा फोकस पर ही मिलेगा, कहीं इधर पैरेलल है। हाँ ये कैसा रे है, जैसे इसके पहले आप लोग देखे थे कि कोई लेंस है, इस लेंस में अगर यह थीन लेंस है तो जो भी थीन है तो क्या है, थीन है तो छोटा, छोटा लेंस, थीन लेंस। तो इस पर अगर जो लाइट रे पास पास आ रही है तो वह पास पास आ रही है, कहां से पास करेगी, फोकस से, क्या। तो यहां पर हम लोग पैराक्सियल रे के लिए लिखे थे, किसके लिए, पैराक्सियल, पैराक्सियल रेस जो थी उसके लिए था कि पैरेलल लाइट फोकस जो मार्जिनल होगा, मार्जिनल जिस बड़े बड़े यानी दूर हो, लाइट रे दूर हो तो वो कहीं जाके इधर कटेगी, क्या। तो दूर के लिए हम फोकस नहीं बोल सकते, या मार्जिनल के लिए, मार्जिनल रे के लिए नहीं बोल सकते, पैराक्सियल के लिए बोल सकते हैं कि यह फोकस, क्या। हाँ चलिए, तो मार्जिनल मिरर भी होते हैं, लेंस भी होते हैं, चलिए बड़े बड़े के लिए अभी पढ़ना टेलीस्कोप। जब आप लोग किसी लैब में जाइएगा तो वहां देखिएगा टेलीस्कोप जो होगा बड़ा, हाँ 200 मीटर फोकल लेंथ का मिरर लेंस उससे बनता है, 200, 300, 100, इतना बड़ा बड़ा। तो इस पर आया, यहां से लाइट रे, चलिए पहले अपेयर मीट कराते हैं, यह लाइट रे यहां आके मिली, मैंने मिलना चाह रही थी, लेकिन इसके मिलने के पहले, इसके मिलने के पहले एक कन्वेक्स लेंस लगा दी जाती है, यहां लगा दिए क्या, कन्वेक्स लेंस। अब यह हो गया कन्वेक्स लेंस, तो यहां पर तो लाइट यह तो यहां मिलना चाहेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां आई, यहां तो मिलना चाहेगी, लेकिन यहां कन्वेक्स लेंस लग गया, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर, सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर हो। लेकिन अब देखिए इसके लिए तो इमेज होगा, या आई डैश लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट होगा। याद कीजिए पहले के द्वारा बनाया गया इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा,
और इसके लिए यह ऑब्जेक्ट होगा कैसा, वर्चुअल या रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल। तो वहां देख रहे हैं अपेयर टू मीट कराए हैं, अपेयर टू मीट कराए, तो यहां वर्चुअल होगा कि रियल होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए। क्लियर? हाँ, तो इसका इमेज यह आके कहीं रिफ्लेक्ट करके, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही है, इधर बनाएगा, यहां इमेज बना और यह इमेज क्या होगा, लाइट इधर जाएगी इधर जाएगी, यहां पर एक आई पीस होगा, इसमें प्रवेश करेगा और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, हमारी नेत्र इसको यहां से देखेगी, ये आई हो गई और यह क्या हो गया, यह हो गया आपको आई पीस, आई पीस हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसे किया है, इसकी एडवांटेज बहुत है। कैसे है एडवांटेज, कि इसमें लार्ज एपर्चर का जो मिरर इस्तेमाल किया गया है वह मैक्सिमम लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं कि रिफ्रैक्शन में एक ऐसा देखने को मिलता है कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर रही है तो उसका कुछ पार्ट जो है ऑब्जर्वेशन हो गया, यहां कम ऑब्जर्वेशन होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां आंख आई जो है वह देख लेगी आराम से। चलिए इसमें पहले देखें कैसे वर्क किया है। पैरेलल लाइट रे ऑब्जेक्ट से आई है, रिफ्लेक्शन के बाद वह यह सेकेंडरी मिरर जो है कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स मिरर पर आई है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहां इमेज बनाई। यह लाइट रे जब आई पीस में प्रवेश किया तो हमको नेत्र द्वारा इसका इमेज बना। क्लियर बन गया? इसकी एडवांटेज क्या है, अब देखिए एडवांटेज क्या है। देखिए लाइट रे क्या हुआ, लाइट रे क्या हुआ है, इसमें देखिएगा कि इसमें नो स्फेरिकल एवरेशन जो होता है नहीं हुआ, नो स्फेरिकल एवरेशन, यानी इसमें कोई गोलीय विपथन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, गोलीय विपथन। गोलीय विपथन क्या है, स्फेरिकल एवरेशन क्या है, तो स्फेरिकल एवरेशन है वो है जैसे यह जो बना है यह स्फेरिकल पार्ट नहीं है, पाराबोलाइडियल है, पाराबोलिक है। तो इसीलिए स्फेरिकल में क्या होता है कि बड़ा से बड़ा होने पर एक जगह सभी का सभी लाइट रे, अगर बड़ा से बड़ा मिरर है तो अगर पैरेलल लाइट रे ही आ रहा है तो पैरेलल लाइट रे अगर है प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है, नियर टू, वेरी वेरी नियर टू पैरेलल रे of a principal axis, then to meet a focal point of the reflecting light ray, यानी जब नजदीक है, अगर पैराक्सियल नजदीक होगा तो यहां आके मिलेगा एक फोकस हो, लेकिन जो एक प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, जिस रे को हम लोग मार्जिनल बोलेंगे, मार्जिनल रे, यह क्या यहां मिलेगा, हाँ बहुत सारे रे तो एक जगह मिलेंगे, यहां मिलेंगे, आके यहां मिला, कुछ और दूर जो होगा वो कहीं इधर मिलेगा, इधर मिलेगा।
एक जगह नहीं मिलेगा, बड़ा मिरर हो, तो वो चीज इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह पाराबोलिक है। तो इसमें नो स्फेरिकल एब्रेशन होता है। दूसरा इसकी एडवांटेज है, क्या लिख रहे हैं, एडवांटेज जो है वह है नो क्रोमेटिक, नो क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है? हाँ, क्रोमेटिक एब्रेशन है कि जैसे इसमें तो क्रोमेटिक एब्रेशन होइबे नहीं करता है, क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन है क्या, पहले देख लेते हैं तो अब जान जाएंगे कि क्या है। क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, वह रिफ्रैक्शन के लिए होता है। देखिए जैसे यहां क्रोमेटिक व्हाइट लाइट जो होती है वह किसी रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्ट होती है तो 7 कलर में डेविएट हो जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए लार्ज है, बड़ा है लेंस है, तो इसमें से जो लाइट रे चलेगी, इसमें से जो लाइट रे चलेगी, वह लाइट रे चलने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी वह तो एक जगह मिलेगी, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं होगी वह कहीं दूसरे जगह मिलेगी। यानी 7 कलर जो होंगे वह अलग अलग मिलेंगे। क्यों अलग अलग मिलेंगे? देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब श्वेत रंग का 7 रंगों में अलग अलग स्थानों पर मिलना, जिसको रंगीय विपथन बोलते हैं, अलग अलग मिलना। तो अलग अलग क्यों मिलेगी अलग अलग? क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि 1/f इक्वल टू, बहुत अलग अलग बात हो रही क्या। अच्छा देखिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। अब देखिए f फोकस म्यू के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है, फोकस इसकी म्यू, हाँ, लेकिन अब देखना है म्यू जो होता है वह होता है 1/λ। म्यू इक्वल टू 1/λ या म्यू इक्वल टू 1/v भी बोल सकते। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसी मीडियम में, ठीक। अब देखिए यहां 1/f म्यू के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है, और यहां पर देखिए म्यू 1/λ के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह दोनों इक्वल है। हाँ, यहां पर म्यू इक्वल टू 1/f और म्यू इक्वल टू 1/λ, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल होगा। यानी इसका मतलब है कि किसी लेंस की फोकस वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोकस बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अब देख लीजिए, तो व्हाइट लाइट जो आता है, तो व्हाइट लाइट में देखिएगा 7 कलर होते हैं। कौन कौन? विव, यानी वायलेट से लेकर रेड तक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए इधर से इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक। क्या इंक्रीज होती है? वेवलेंथ। तो जो लाइट रे, जिसकी लाइट रे की वेवलेंथ अभी देखे थे, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोकस, यानी म्यू इक्वल टू 1/λ था और म्यू इक्वल टू 1/f था, तो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उसकी फोकस ज्यादा होगी, यानी जो लाइट रे रेड का आएगा वह दूर जाके मिलेगा, यहां से लाइट रे जो होगे, और जो येलो वायलेट होगा वो तो पास में, उसकी फोकस, यह फोकस क्या होगा? वायलेट का, यह फोकस क्या होगा? रेड का होगा। तो ये चीज जो होता है अलग अलग रंगों में बंटना, अलग अलग रंग में बंट गया, इनकी फोकस अलग अलग हो गई। अलग अलग रंगों का वेवलेंथ म्यू के कारण इसकी वेवलेंथ
सॉरी इसमें वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण फोकस अलग अलग होगा। रेड का अलग, वायलेट का अलग, इंडिगो का अलग, तो ये अलग अलग मिलेंगे। वो चीज इसमें नहीं होता, यानी नो क्रोमेटिक एवरेशन होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें इजी वे में हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इजी वे में, इजी मैन्युफैक्चरिंग, इजी मैन्युफैक्चर होता है। बात तो क्लियर हो रहा है समझ में? इजी मैन्युफैक्चर इनकी होती है, इसमें किसी को डाउट? इसकी यह क्या बता रहे हैं आप लोग को, यह क्या बता रहे हैं आप लोग का एडवांटेज। तो इजी मैन्युफैक्चर हो गया। उसके बाद इसमें लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट। इसकी इसमें क्या होते हैं, इस लो कॉस्ट क्यों होता है, इजी मैन्युफैक्चर क्यों होता है? लो कॉस्ट इसलिए होता है, इसके पहले जो टेलीस्कोप बनाए थे हम लोग, वह क्या था, लेंस से बना था, तो मोटा था, उसकी वेट अधिक थी, उसकी कॉस्ट लेंस की अधिक आती थी। यहां तो पतला पतला है, मिरर से बना है, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। इजी में इसको हम लोग अपने से इसको बना सकते हैं। ठीक, तो यह रहा इसकी एडवांटेज, क्लियर। और इसकी यह कंस्ट्रक्शन में क्या है, यह प्राइमरी मिरर है, कनकेव मिरर, सेकेंडरी है, आईपीस है, आई जिससे देख रहे हैं। इसमें दो मिरर लगे हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर लगे हैं, मिरर से ही बना है। हाँ, इसकी मैग्निफिकेशन क्या है वो देखिए। मैग्निफिकेशन जो इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसकी मैग्निफिकेशन जो है वह क्या होता है, m इक्वल टू, इसके पहले हम लोग प्रूफ किए थे ना, माइनस FO बटा FE। तो यह किसके लिए है, डी डिस्टेंस, सॉरी इन्फिनिटिव के लिए है। और एक मैग्निफिकेशन जो डी डिस्टेंस के लिए निकाले थे वह क्या होता है, माइनस FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D। ठीक, तो यह क्या हो गया, इसकी मैग्निफिकेशन हो गया, क्लियर। यही मैग्निफिकेशन न्यूटोनियन टेलीस्कोप के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब न्यूटोनियन टेलीस्कोप के बारे में जान जाते हैं। ठीक, चलिए देखिए न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग है तो वही दशा होगा। चलिए न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होता है, उसमें भी एक लार्ज एपर्चर का कनकेव मिरर होती है। रिफ्लेक्शन है तो मिरर होगा। यह एक बड़ा द्वारक का एपर्चर का, यह हो गया आपका, क्या होगा, थोड़ा अच्छा बना ले, यह हो गया कनकेव मिरर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसमें किसको देखेंगे, दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर स्थित ऑब्जेक्ट को। इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, इसी के सहारे से देखेंगे। इन्फिनिटी से लाइट आएगी, कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। अब यह पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं मीट होगी, तो यहां इसकी इमेज बनती। चलिए डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं, आई ऐसे आई आई आई। चलिए आगे इंसिडेंट रे है आई। अब यह रिफ्लेक्ट होके यहां मिली तो इसका इमेज यहां बना होगा, आई डैश बोल देते। लेकिन इसके मिलने के पहले एक मिरर रख देते हैं। हाँ,
ऐसा नहीं, मिरर रखेंगे कैसे, ऑलमोस्ट 45 डिग्री पर। कौन मिरर, प्लेन मिरर। इसमें क्या रख दिए, प्लेन मिरर रख दिए। अब देखिए प्लेन मिरर का तो वर्क जानते हैं, इसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी कॉनकेव मिरर। यह हो गया सेकेंडरी प्लेन मिरर। ठीक है। हाँ, अब इसके द्वारा इमेज तो यहां बनता, लाइट आया यहां से रिफ्लेक्ट हुई, या लाइट आई यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये तो यहां मिलना चाहती है लेकिन नहीं मिली, तो इसके लिए तो यह अपेयर टू मीट हुई, मिलाए हैं। तो रियल की वर्चुअल इमेज, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हो। चलिए तो यहां इमेज बना, यहां इमेज बना, वर्चुअल इमेज है। इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यह जितना, हाँ यह 45 पर तो नहीं है, 45 यह हो गया 45, कितना डिग्री, 45। चलिए अब ठीक है, यह हो गया 45 डिग्री पर, यहां क डिग्री पर बना रही, यह हो गया 45। चलिए तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर से पैरेलल, हाँ नहीं परपेंडिकुलर, यह प्लेन मिरर क्या करता है, हाँ इसके पहले ही तो बात जानते हैं, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पर इमेज। तो इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर में जितना डिस्टेंस पर, हाँ, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही पर इमेज बनाएगा। चलिए रे, यह परपेंडिकुलर की स्थिति में यहां उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इधर कैसे बनेगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां मिलेगी, यह लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां मिलेगी, यहां पर इमेज बनेगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, एक यहां पर एक लेंस लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस, इसमें मिला, यह आई पीस हो गया, यह लाइट रे इसमें आई पैरेलल होकर इधर जाएगी तो इमेज हमको दिखाई देगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, लाइट रे पैरेलल आई, इस पर से रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर 45 डिग्री पर लगभग हम एक प्लेन मिरर रख दिए हैं। अब देखिए जितना डिस्टेंस पर इसके परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इतना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर इधर इमेज बनेगा। हाँ तो इमेज यहां बना, इमेज यहां बना, थोड़ा सा क्लीन करके दिखा दे एक बार। चलिए देख लीजिए एक बार, बोरिंग फील हो रहा है क्या। चलिए इसमें डेरिवेशन तो है नहीं, यह रहा कनकेव मिरर, इसकी यह प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइट रे आया, रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं मिलता, लेकिन इसके रास्ते में हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर लगा दिया लगभग 45 डिग्री पर। तो इसके लिए यह क्या बन गया, इसके लिए तो यह एक ऑब्जेक्ट हो गया, यह मिरर है, कनकेव मिरर, लाइट ऐसे आई है, तो यह इसके नॉर्मल में ऐसे है, ऐसे है, यहां है तो नॉर्मल इधर होगा, नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे। चलिए नॉर्मल एक बना लेते हैं,
यह नॉर्मल हो गया, लगभग नॉर्मल इधर हो गया। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट इमेज यहां बनेगा, कैसे बनेगा, यह रिफ्लेक्ट करके इधर काटे, यह रिफ्लेक्ट करके यहां मिलेगी। यहां पर एक ट्यूब में कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, यह इसमें प्रवेश करेगा, इसमें आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहां पर हमारा नेत्र होगा और इसको हम आसानी से देख पाएंगे, कहां के ऑब्जेक्ट का, इंफिनिटिव का। क्लियर? हाँ, इसके भी यही एडवांटेज हो गई, इसमें भी स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता है, नो क्रोमेटिक एबरेशन, इजी मैन्युफैक्चर होता है, लो कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि मिरर है। क्या? तो यह रहा आज का हम लोग का मिरर। मिरर से कौन स्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर से बनता है, और यह इसके द्वारा जो इमेज बनते हैं वह क्लीन बनता है, कॉस्ट लो होती है। इसका भी डेरिवेशन अगर करें मैग्निफिकेशन का तो वही होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।